अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सर्दियाँ आ गई हैं तो मुर्गियाँ तो काफ़ी किसान भाइयों ने अपने घर में पाली होंगी, लेकिन अक्सर किसान भाई जो है हमारे बड़े परेशान रहते हैं कि मुर्गियाँ तो काफ़ी सारी पाल ली हैं, लेकिन अंडे नहीं दे रही। या 100 मुर्गियाँ रखी हैं तो उनमें से 40 अंडे दे रही हैं, 60 नहीं दे रही, या 20 दे रही हैं, 80 नहीं दे रही। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। एक तो मुर्गियां भी रख ली और उसका अंडा भी खाने को ना मिले या बेचने को ना मिले, तो ये एक बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को आज हमने हल किस तरह करना है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुर्गियों से अंडे लें तो उसके लिए चंद गुजारिशात है जिन पे आपने लाजमन अमल करना है, और उन पर अमल करके आप इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है अंडे प्रोड्यूस कर सकेंगे अपनी मुर्गियों में। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि जहाँ पर मुर्गियाँ आपने रखी हों, क्या मुर्गियों की रखने वाली जगह जो है वो स्ट्रेस फ्री है, उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, मुर्गियाँ जो आसानी से जो हैं वो भाग दौड़ रही हैं, आसानी से खा पी रही हैं, आसानी से पानी पी रही हैं, या मुश्किल में हैं। हमेशा मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पर आपने मुर्गियाँ रखनी है, सबसे पहले उस जो डरबा है या वो जगह है उसके नीचे आपने लाजमन जो है बुरादा डाल देना है, जिसे हम लिटर का नाम देते हैं। बुरादा आप लकड़ियों का भी डाल सकते हैं, बुरादा आप चावल का जो छिलका है उसका भी डाल सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो आपने नीचे सबसे पहले जहां पर मुर्गियां आपने रखनी है वहां पर बुरादा डाल देना है, ताकि जो है उधर नमी ना रहे। क्योंकि आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि जो मुर्गियों की बीट होती है, जो उसके फीसद होते हैं, उसके अंदर जो है अमोनिया गैस बहुत ज्यादा होती है। और अमोनिया गैस अगर ज्यादा मिकदार में इकट्ठी हो जाए तो वो मुर्गियों के लिए रेस्पिरेटरी जो सांस की बीमारियां हैं उनका मौजब भी बनती है, और इसके अलावा मुर्गियां जो है वो प्रोडक्शन भी पूरी तरह नहीं ले सकती। तो दूसरी चीज जो आपने करनी है कि आपने उधर जिधर आपने मुर्गियां रखी हैं वहां पर मुनासिब जो है, क्योंकि सर्दियां अब शुरू हो गई हैं तो इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम मुनासिब जो है जो उसका हवा का गुजर बसर होना चाहिए, वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो है, हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, आपने किसी भी किस्म की मुर्गी रखी हुई है, जो भी नस्ल है, चाहे वो अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी है, जब तक उसका वजन जो है 1100 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा वो अंडे देने के काबिल नहीं रहेगी। तो अक्सर जो किसान भाई मुझसे पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब जी 10 मुर्गियां रखी हैं तो 4 अंडे दे रही हैं, 6 नहीं दे रही, तो हम क्या करें? क्या आपने ये भी देखा है कि जो 4 है उनका वजन पूरा हो चुका है और जो 6 है उनका अभी 1 केजी भी वजन नहीं हुआ? तो ये जो चीज है वो एक खतरनाक पोजीशन है। तो इस चीज सबसे पहले जो आपने करना है कि मुर्गियों का वजन जो है 1100 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, तभी वो जाकर अंडे देने के काबिल होगी, चाहे उसमें अच्छी नस्ल वाली ही मुर्गी क्यों ना हो। अच्छा, उस अब अंडे वज़न बढ़ाने के लिए क्या चीज़ है, वो है मुनासिब ग़िज़ा। तो मुनासिब ग़िज़ा क्या है? आप ऐसी ग़िज़ा दें जिसमें मुर्गियों की तमाम जो ज़रूरियात हैं, ग़िज़ाई जो उसकी ज़रूरियात है उसमें पूरी हों। आप उसके साथ अगर आप सिंपल आप किचन जो वेस्ट डाल रहे हैं, जो किचन का बचा-खुचा चीज़ है वो आप डालते हैं तो उससे अंडे तो नहीं मिलेंगे। आप साथ उसके साथ पालक भी डालें, उसके साथ आप मेथी भी डालें, उसके साथ आपने जो मुर्गियाँ हैं उनकी फीडिंग जो है, अगर बेहतर तो ये है जो बाजार से बनी बनाई खुराक मिलती है वो इस्तेमाल करें। अगर वो आप नहीं कर सकते तो कम अज कम जो दाने हैं और मकई हैं इनको इनकी छोटे छोटे टुकड़े कराकर इनको ग्राइंड करा के वो डेली बेस पर आप लाजमन इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये करनी है कि आपने जब भी आपकी मुर्गी अंडे देने के काबिल हो तो 3 हिस्सों में तकसीम करना है खाने को। हर हर 7 से 8 घंटे बाद आपने खाना जो है, जो भी खुराक दे रहे हैं, 8 घंटे का गैप देकर उनको खुराक दें। इससे ये होगा कि आपकी मुर्गियों के जो 8 घंटे मिलते हैं, अभी एक मिसाल है, अगर आप सुबह 6 बजे खुराक देते हैं तो कम से कम जो दूसरी खुराक है वो 8 घंटे बाद आपने लाजमन देनी है। जो ये पिछले 8 घंटे हैं उनमें ये होगा कि मुर्गियों की जो है डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और मुर्गी अगली खुराक लेने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे मुर्गियों का जो साइज है वो भी पूरा हो जाएगा और मुर्गियां जो है वो अंडे देने के काबिल भी हो सकेंगी। अच्छा, ये होगी तीसरी चीज। उसके अलावा जो आपने एक चीज करनी है कि आप जहाँ पर मुर्गियां रखी हुई हैं वहां पर ज्यादा क्राउड ना हो, वहां पर मुर्गियों की ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये बात ध्यान में रखिए कि कम से कम 1.5 स्क्वायर फुट एक मुर्गी के लिए आपने स्पेस रखनी है। 1.6 स्क्वायर फीट आपने एक मुर्गी जो अंडा देने वाली है उसके लिए आपने जगह रखनी है।
अगर आप ओवर क्राउडेड कर देंगे तो मुर्गियों के लिए स्ट्रेस का मसला बन जाएगा, और जो स्ट्रेस का मसला है वो मुर्गियों को जो बीमारी की तरफ लीड कर सकता है। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है कि मुनासिब जगह हो और मुनासिब मिकदार में मुर्गियां वहां पर मौजूद हों। अच्छा, इसके अलावा जो आपने एक चीज जो देखनी है, हमेशा मुर्गियां जहां से अंडे देती हैं उसको वेंट बोलते हैं, वो आपने चेक करनी है क्या उसकी सफाई प्रॉपर करनी है। तो वहां पर कोई बीड तो नहीं लगी हुई, अगर बीड लगी हो तो सफाई कर लें। वहां पर उसका साइज जो है वो पूरा है, उसका डायमीटर कम से कम 1 इंच तक होना चाहिए। उसका जो वेंट है, वेंट बोलते हैं जिधर से अंडा मुर्गी के जिस्म से बाहर निकलता है, क्लोएट, जब अंडा खारिज करने वाली जगह को वेंट बोलते हैं। तो वो अच्छी तरह, वो ज्यादा ड्राई तो नहीं है, थोड़ा सा मतलब मोइस्ट है। सेहतमंद मुर्गी की ये अलामत होगी जो अंडा दे रही होगी, उसका जो वेंट है एक इंच डायमीटर होगा, और उसका जो वेंट है वो साफ होगा, और उसका जो वेंट है उस पे जो है अपना मोइस्ट होगा, ना कि वो ड्राई होगा। ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है। ये मुर्गी देने, ये जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसकी ये निशानी है। अच्छा, ये चीजें आप कर लेंगे। और अच्छा, उसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर करनी है, आपने कम से कम 16 घंटे अपने परिंदे को, जो मुर्गी है उसको लाइट देनी है। 16 घंटे में से आप देख लें कि दिन जो है, दिन में कितना 7 से 8 घंटे तक मुर्गी को लाइट मिलती है। बाकी ये आपको दिन की लाइट मिल जाएगी, और जो बाकी 5-6 घंटे की लाइट है वो आप बल्ब जो है वो लगाकर उसका बाकी लाइट जो है मसनूई लाइट के जरिए 16 घंटे का दौरानिया पूरा कर लेंगे। तो ये चंद एक चीजें हैं जिनमें दोबारा मैं दोहराता चलूँ कि उसकी सफाई बेहतरीन करनी है। दूसरा, आपने खुराक मुनासिब मिकदार में देनी है। उसके अलावा उसके जो वजन की तरफ देखना है कि इसका 1100 ग्राम प्लस ग्राम वजन पूरा हो गया है। और उसके अलावा जो है उसकी खास तौर पर बिछाली का ख्याल करना है। बिछाली को जो है उस पे सफाई का ख्याल करना है, ना कि ये हो कि वहां पर ज्यादा मिकदार में बिठे पड़ी हों जो कि अमोनिया का प्रोडक्शन का बयास बनेगी, और आपके मुर्गियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो ये, और उसके अलावा जो हवा का मुनासिब जो है इंतजाम होना चाहिए। उसके खास तौर पर उसका जो वेंट है जहाँ से अंडा निकलता है उसको भी आपने उसकी सफाई करनी है, और उसकी जो जगह है अंडा देने वाली वो आपने वक्तन फवक्तन जो है उस पर गौर करना है, उस पर स्पेशल केयर करनी है। उसके अलावा जो लाइट का मैंने इंतजाम बताया कि 16 घंटे कम से कम लाइट आपने देनी है। 5-6 घंटे, 7-8 घंटे जो है वो डे लाइट होती है, जो सूरज की लाइट होती है, और जो 5-6 घंटे बाकी लाइट जो बचती है वो आपने बल्ब के जरिए, उसकी मसनूई लाइट के जरिए आपने उसका दौरानिया जो है वो पूरा कर लेना है। ये चीजें अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप सर्दियों में जो है मैक्सिमम अंडे खा सकेंगे, और मैक्सिमम अंडे बेच के अपनी जो मुआशी स्टेटस है उसको बेहतर कर सकेंगे। अगर ये चीजें इन चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा मसला बनेगा। और इसके अलावा आपने उसकी अपनी मुर्गियों की जो है वो प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा, ताकि उनका इम्यून स्टेटस जो है वो बना रहे, और जो मुर्गियां जो है वो अंडे अच्छे ज़्यादा तादाद में और अच्छी क्वालिटी का अंडा प्रोड्यूस कर सकें। शुक्रिया।